नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महरौली के जंगलों से मिली हड्डियां श्रद्धा की ही थी। पिता का डीएनए मैच हुआ, आफताब की निशानदेही पर बरामद हुई थी हड्डियां। जी हां दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को गुरुवार को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के जंगलों से मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच कर गया है। ये हड्डियां महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से मिली थी। ये हड्डियां आफताब की निशानदेही पर बरामद हुई थी। दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई है, जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की ही है। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्रायल कोर्ट में श्रद्धा मर्डर केस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 28 साल के आफताब ने 18 मई को 27 साल की श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। दोनों लिव इन में रहते थे। आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा था। वह 18 दिन तक रोज रात 2 बजे जंगल में शव के टुकड़े फेंकने जाता था। पिछले महीने आफताब का नार्को टेस्ट किया था। इसमें उसने श्रद्धा के मर्डर की बात कबूली थी। दिल्ली के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में 2 घंटे तक आफताब का नार्को टेस्ट चला था। आफताब ने टेस्ट में पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शराब से 39 मौतें, नीतीश कुमार बोले जो पिएगा वो मरेगा। थाने के पास सबसे ज्यादा शराब बिकी, सप्लायर खुद वही शराब पीकर मरा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है। 30 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर है, यानी कि मौतें और भी बढ़ सकती है। जिस मसरक इलाके में घटना हुई है, वहां थानेदार रितेश मिश्रा समेत 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। उत्पाद विभाग की 7 टीमें छापेमारी कर रही है। मशरक के अलग अलग इलाकों से 600 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। अब तक 48 घंटे में 150 लोगों की गिरफ्तारियां की जा चुकी है। उधर दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जहरीली शराब से शुरू से लोग मरते हैं, सबको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब शराब बंदी है तो खराब शराब मिलेगी ही, जो पिएगा वो मरेगा। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या शराबबंदी करनी चाहिए या फिर शराबबंदी को हटा देना चाहिए, क्योंकि लोग पीते हुए नहीं मानेंगे? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अंकिता भंडारी केस, उत्तराखंड पुलिस की चार्जशीट तैयार, वीआईपी को लेकर सामने आया यह सच। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी टीम अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा है कि चार्जशीट में 302, 120, बी 201 और अन्य मानव तस्करी और देह व्यापार में संलिप्त होने की धाराएं लगाई गई है। वीआईपी के नाम को लेकर किए गए सवाल पर एडीजी ने कहा कि 19 तारीख को कौन गेस्ट आने वाला था और पुष्पदीप के बयान पर पूछताछ हो चुकी है। जांच में पता चला है कि अभी तक प्रेसिडेंशियल स्वीट और वीआईपी कहा जा रहा है। हमारी विवेचना में बहुत दम है और केस बहुत मजबूत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंकिता हत्याकांड में शुरुआत से ही वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग की जा रही है। पुलिस पर आरोप भी लग रहे हैं कि जानबूझकर वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया जा रहा। विभिन्न राजनीतिक दल भी इस बात को उठा चुके हैं। ऐसे में परिजनों ने कुछ दिन पहले आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। साइकिल से उतरी पार्टियां फिर सवारी को तैयार, अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं राजभर और केशव देव। जी हां दोस्तों, यूपी उपचुनाव में मिली जीत से सपा को सियासी संजीवनी मिल गई है। शिवपाल यादव की सपा में वापसी हो चुकी है, तो आरएलडी पहले से ही अखिलेश यादव के साथ है। विधानसभा चुनाव के फौरन बाद सपा की साइकिल से उतरने वाली राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से सवारी करने के लिए बेताब है। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य 2024 के चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद के बाद क्या राजभर मौर्य को भी अखिलेश सपा की साइकिल पर बैठाएंगे? महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ आने के संकेत दिए हैं। केशव ने आज तक से कहा कि सपा के साथ गठबंधन के लिए वे तैयार हैं, क्योंकि यूपी में बीजेपी को अखिलेश यादव ही चुनौती दे सकते हैं। अकेले दम पर महान दल चुनाव लड़कर कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार के पास सीमित अधिकार, कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर बोले कानून मंत्री। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अदालत में लंबित मामलों को लेकर एक बार फिर से बयान दिया। कानून मंत्री ने कहा कि जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार के पास सीमित अधिकार हैं। उन्होंने कहा, लेकिन जजों की नियुक्ति कॉलेजियम के सुझाव के आधार पर ही हो सकती है। सरकार ने कॉलेजियम से कहा कि वह ऐसे नाम भेजे जो समाज के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व करे, लेकिन कई बार वैसा नहीं हो पाता। इस वजह
से ये अधिकार पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं है। दरअसल किरण रिजिजू ने पिछले दिनों एक टीवी डिबेट में कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को लगाता है कि सरकार की ओर से उसकी सिफारिशों में फैसला नहीं लिया जा रहा है तो वह जजों की नियुक्ति पर नोटिफिकेशन जारी कर दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कानून मंत्री के इस बयान का अदालत में सुनवाई के दौरान जिक्र होने पर इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रेन में खाने को लेकर आया बड़ा अपडेट, रेल मंत्रालय ने जारी किया नया आदेश। जी हां दोस्तों, ट्रेन में लंबे सफर के दौरान यात्रियों के सामने अक्सर खाने पीने की समस्याएं रहती है। यही कारण है कि कई बार लोगों को घर से बना खाना ले जाते हुए देखा जाता है, लेकिन जो किसी कारणवश खाना नहीं ले जा पाते उनका क्या। जी हां दोस्तों, शुद्ध शाकाहारी खाना खाने वालों के लिए रेलवे की तरफ से नई सुविधा व्यवस्था शुरू की गई है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी ही परेशानी है तो यह खबर आपको जरूर सुन लेनी चाहिए और यह खबर आपको खुश भी कर देगी। दरअसल दोस्तों, रेल मंत्रालय के नए आदेश के बाद अब सफर के दौरान यात्रियों को पूरी तरह सात्विक खाना भी मिल सकेगा। यानी कि दोस्तों, आप अगर व्रत भी करते हैं तो व्रत को खोलने के लिए भी खाना आपको मिल जाएगा, वो भी एकदम सात्विक। यानी कि दोस्तों, यात्रियों को सफर के दौरान सात्विक खाना उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे की सब्सिडरी कंपनी IRCTC ने इस्कॉन से हाथ मिलाया है। इसके तहत सात्विक खाना खाने वाले यात्रियों को इस्कॉन मंदिर के रेस्टोरेंट गोविंदा से खाना मंगाकर उनकी सीट तक पहुंचाया जाएगा। IRCTC और इस्कॉन के बीच हुए इस समझौते के तहत अभी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर यह सर्विस उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने जहरीली शराब से मौत के हंगामे के बीच नीतीश को बताया किसे बनाना चाहिए CM, कहा 48 घंटे में करें यह काम। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी से हुई मौतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। चारों ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाने पर हैं। इधर गुरुवार को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी मांग करते हुए शराबबंदी योजना को विफल करार देने और 48 घंटे के अंदर रद्द करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तीनों पर निशाना साधा और सबको शराबबंदी की विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ उन्होंने अभी ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही ताकि जनता उनका कार्य अभी से देखकर 2025 में फैसला करे। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी पर सबसे मुखर आवाज मैंने उठाई है। बीजेपी और RJD सत्ता में आते ही चुप हो जाते हैं। बीजेपी को घेरते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अब कोई बीजेपी से सवाल नहीं कर रहा कि जब आप सरकार में थे आपने शराबबंदी के लिए हटाने के लिए क्या काम किए। इसके साथ ही प्रशांत ने कहा कि बिहार में जितने भी दल हैं उन्हें शराबबंदी को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब RJD और तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब शराबबंदी पर नीतीश सरकार को घेर रहे थे। अब ये खुद सरकार चला रहे हैं तो इन्हें शराबबंदी सही लग रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पठान के विवाद पर शाहरुख खान ने दिया बयान। कुछ लोग सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर कुछ लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि फिल्म को बैन करने तक की मांग उठ चुकी है। अब इस पर शाहरुख खान ने कोलकाता फिल्म महोत्सव के दौरान अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। सिनेमा समाज को बदलने का एक साधन होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग की जा रही है और कुछ लोग लगातार नेगेटिव कमेंट और बयानबाजी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने ब्रिटेन से वापस बुलाए 6 राजनयिक। शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों से मारपीट का था आरोप। जी हां दोस्तों, मैनचेस्टर के चीनी वाणिज्यिक दूतावास के बाहर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के साथ हुई हिंसा मामले में चीन को कार्रवाई करनी पड़ी है। चीन ने अपने 6 राजनयिकों को ब्रिटेन से वापस बुला लिया है। इनमें वरिष्ठ राजनयिक जेंग जुयान भी शामिल है। जेंग चीन के मैनचेस्टर के वाणिज्य दूतावास के इंचार्ज थे। जेंग और उनके स्टाफ पर 16 अक्टूबर के दिन मैनचेस्टर ऑफिस के बाहर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट करने के आरोप लगे थे। ब्रिटिश सरकार ने इन 6 राजनयिकों से अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी छोड़ने को कहा था, जिससे उनके अक्टूबर की घटना के बारे में पूछताछ की जा सके। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत राजनयिकों और उनके परिवार वालों को स्पेशल अधिकार मिलते हैं। उन पर किसी अपराध या सिविल केस के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी छोड़ने की समय सीमा खत्म होने से पहले ही चीन ने अपने 6 अधिकारियों को वापस बुला लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ी। प्रत्यार्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। लंदन हाई कोर्ट ने कहा अब अपील की जरूरत नहीं।
जी हां दोस्तों, भारत प्रत्यार्पण को लेकर भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। गुरुवार को लंदन हाई कोर्ट ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया। प्रत्यार्पण का आदेश भी लंदन हाई कोर्ट ने ही दिया था। इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता था। अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाना आसान हो गया है। गुरुवार को लंदन हाई कोर्ट के जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे की बेंच ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील से रोक दिया। खास बात दोस्तों यह है कि इन्हीं दो जजों ने 51 साल के नीरव की पिछली याचिका पर भी सुनवाई की थी। तब नीरव ने कहा था कि वो मानसिक तौर पर बीमार है और उसे भारत के हवाले नहीं किया जाना चाहिए।